हेलो स्टूडेंट, प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के एंगल्स के बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि एंगल्स के मेजरमेंट्स के कितने तरीके होते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था वो सेक्साडेसिमल, सेंटीसिमल और रेडियंस में होते हैं। साथ में हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। ओके, आज हम लोग न्यू टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का। सबसे पहले हम लिख लेते हैं मैथमेटिक्स। आज का हमारा पॉइंट है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग क्या क्या सीखेंगे पहले हम आपको यह बता देते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग क्लास 10 में पढ़ चुके थे कि साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, साइन 90 का वैल्यू क्या होगा। ओके, हम लोगों ने साइन 90 डिग्री तक का वैल्यू फाइंड करना क्लास 9 में पढ़ा था। पर आज के क्लास में हम लोग यह सीखेंगे कि साइन 360 का वैल्यू क्या होगा, 245 का वैल्यू क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं मतलब अप टू साइन 1020 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, नहीं मतलब साइन एंगल्स कुछ भी हो हम लोग उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं। ओके, साथ में साइन का नहीं cos tan sec cosec सारे का फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब हमारा टॉपिक है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक करने का मतलब क्या होता है, क्या साइन थीटा फॉर एवरी थीटा। ओके, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा था कि ये साइन थीटा। ओके, ये थीटा क्या होता था हमारा एक्यूट होता था। ओके, तो क्या ये थीटा अगर ऑब्ट्यूज हो तो भी साइन का जो रेशियो पॉजिटिव ही होगा या नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो इस बारे में हम लोग अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए इसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, x डैश y y डैश। ओके, ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। ओके, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जब पूरा एंगल हम जानते हैं कितना डिग्री का होता है 360 का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल कितना होता है 90 अप टू 90। ये हमारा 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। ओके, तो इसमें तो सारा रेशियो पॉजिटिव होगा, ऑल रेशियो पॉजिटिव, ऑल रेशियो पॉजिटिव। ऑल रेशियो में कौन कौन सा मतलब sin cos tan cot sec cosec जो 6 रेशियो है वो हमारे ऑल रेशियो फर्स्ट क्वाड्रेंट के केस में पॉजिटिव आता है। ओके, इसीलिए हम लोग जब पढ़े थे sin 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता था cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा। ठीक है, तो इस एंगल में इस क्वाड्रेंट को हम अगर रिप्रेजेंट करना फर्स्ट क्वाड्रेंट तो हम या तो ऐसे सिंपल थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर 90 माइनस थीटा। ओके, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा हो या राइट थीटा हो। थीटा का हमारा क्या है एक एक्यूट एंगल है, यहां हम आपको मेंशन कर रहे हैं थीटा जो हमारा है एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो हमने जैसा आपको बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होते हैं और फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इन टर्म्स ऑफ एंगल थीटा या फिर 90 माइनस थीटा। थीटा हमारा जो एक्यूट एंगल होता है। ओके, इसमें जो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ sin थीटा और cosec थीटा पॉजिटिव होते हैं। ओके, इसके अलावा सारा टर्म नेगेटिव होते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 6 के 6 रेशियो पॉजिटिव हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में बस 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो गए, इसके अलावा सारा टर्म्स नेगेटिव हो गए जैसा कि tan cot ओके sec और cot वो चार नेगेटिव हो गए और पॉजिटिव हमारा सिर्फ होगा sin और cosec। ओके, अब ये एंगल के टर्म्स में हम दिखाना हो तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। ओके, मतलब थीटा तो हमारा एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट का डेफिनेशन जब जानते हैं तो 90 से ज्यादा जैसे होगा तो वो क्या हमारा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा या फिर पाई माइनस थीटा। पाई का मतलब होता है 180, जैसा कि हम लोगों ने कल पढ़ा था पाई इक्वल टू 180 भी होता है। तो जब पाई से कम मतलब 180 से कम जब होगा तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल के टर्म्स में हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट को थीटा या फिर 90 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे 90 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ होता है tan थीटा और हमारा cot थीटा पॉजिटिव होगा। ओके, और इसके अलावा सारा रेशियो क्या होता है नेगेटिव होता है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट
कोऑर्डिनेट को अगर एंगल की टर्म में दिखाना हो तो हो जाएगा हमारा पाई प्लस थीटा, ठीक है। एक तरीका हमारा क्या हो जाएगा 180 से ज्यादा। दूसरा होता है 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा। 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270। जब पाई का वैल्यू 180 रखिएगा तो 180 अपॉन 2 90 टू 3 27 270 हो जाएगा। तो 270 से का मतलब हमारा क्या हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट एंगल की तरफ से, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा हो जाता है cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा। इसके अलावा सारा रेशियो नेगेटिव होगा, ओके। और एंगल की टर्म्स में जब ऐसे रिप्रेजेंट करना हो तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ओके, या फिर 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई मतलब 360 हो जाता, या फिर सिंपल माइनस थीटा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जब एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, क्लॉकवाइज तो नेगेटिव आ जाता है। तो अगर आपको बोले -30 डिग्री तो वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। -50 डिग्री वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और यही जब अगर आपको बोला जाए 120 डिग्री तो 120 डिग्री हमारा क्या होगा 90 से ज्यादा होगा, मतलब किसमें होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। तो इसे आप अपने कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिए। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट only sin theta and cos theta is equal to r positive, okay. second quadrant with the first quadrant का sorry first quadrant में तो और नहीं सोचता, in second quadrant only sin और cos positive, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा रेशियो पॉजिटिव होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट को टेंशन नहीं करना। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा हो जाएगा इन थर्ड क्वाड्रेंट tan थीटा एंड cot थीटा आर पॉजिटिव, ओके। इसके अलावा सारा टर्म हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में इन फोर्थ क्वाड्रेंट cos थीटा एंड sec थीटा आर पॉजिटिव, ओके। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या हो जाएगा cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। तो और यह सबसे ये तो इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना ही है कि सेकंड क्वाड्रेंट में से sin और cos पॉजिटिव होंगे, थर्ड में से tan और cot पॉजिटिव होंगे, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव होंगे, ओके। साथ में आपको यह भी याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट को एंगल्स की टर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो फर्स्ट एंगल को क्वाड्रेंट को एंगुलर टर्म्स में थीटा या tan माइनस थीटा बोल सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट को 90 प्लस थीटा या फिर पाई माइनस थीटा बोल सकते हैं, थर्ड को पाई प्लस थीटा या फिर 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा बोल सकते हैं, और फोर्थ को 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा मतलब 270 से ज्यादा 2 पाई माइनस थीटा या फिर 360 से कम माइनस थीटा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल, ओके। तो आप इस फिगर को और इस रिलेटेड सब लेटर्स मतलब जो लिखा गया होगा इसे अपने कॉपी में अच्छे से राइट डाउन कर लीजिए, ओके। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है। और अभी इसी सब पॉइंट्स का यूज करके आगे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम आगे इस पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। हमारा आगे का पॉइंट
लिमिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लिमिट्स ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, तो इसका मतलब क्या होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का जो फंक्शन का वो लिमिट्स मतलब अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री, मतलब साइन जैसे सपोज कि साइन थीटा का ही मैक्सिमम वैल्यू हम क्या फाइंड कर सकते हैं या फिर मिनिमम वैल्यू क्या फाइंड कर सकते हैं, वही हमारा लिमिट्स हो जाता है। ओके, तो इसे चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 और -1 के बीच में होगा। ओके, तो थीटा का वैल्यू कुछ भी ले, ओके, साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा वो 1 मिलेगा और मिनिमम वैल्यू हमें -1 मिलेगा। अगर कहीं आपको दिया हो sin थीटा 5 तो वो रॉन्ग होगा। ओके, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू हमारा 1 होगा जो कि sin 90 के लिए होता है। ओके, और मिनिमम वैल्यू -1 होता है जो कि sin -90 के लिए होता है। ओके, इसी तरह cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू में 1 होता है और मिनिमम वैल्यू हमें -1 मिलता है। ओके, तो ये हमेशा याद रखिए कि sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो और cos थीटा का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, -1 और 1 के बीच में होगा। इसका लिमिट्स क्या है, -1 to 1। ठीक है, इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sin थीटा बिलोंग्स टू -1 to, ओके, ये हमारा cos थीटा था, तो cos थीटा भी बिलोंग्स क्या करेगा, -1 to, ओके। थर्ड हमारा आता है tan थीटा। tan थीटा का जो रेंज होता है वो +∞ to -∞ होता है। ओके, यहाँ देख आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लिखा है। ओके, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि इन्फिनिटी का जो साइन होगा, इन्फिनिटी एक पार्टिकुलर पॉइंट नहीं है, मतलब इन्फिनिटी हम क्या एज्यूम करें। ओके, मतलब इन्फिनिटी आप जहाँ तक सोच सकते हैं उससे भी आगे, तो कोई पार्टिकुलर पॉइंट आता नहीं है। और यहाँ तो हमें पता था पार्टिकुलर पॉइंट -1 और 1, इसलिए क्लोज इंटरवल किए। इन्फिनिटी का केस जब भी आता है तो हम वहाँ ओपन ब्रैकेट ही यूज करते हैं, वहाँ क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिटी आप पता नहीं कर, आप सोच नहीं सकते कि इन्फिनिटी एक पार्टिकुलर पॉइंट कहाँ होगा, क्योंकि आप जहाँ सोच सकते हैं उससे भी आते हैं। ठीक है, तो इससे जब इस टर्म में दिखाना हो तो tan थीटा को इस प्रकार लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू -∞ to +∞। ओके, यहाँ ओपन ब्रैकेट होता है। हमारा फोर्थ है हो जाएगा cot थीटा। ओके, cot थीटा का जो वैल्यू होता है वो भी +∞ से -∞ के बीच में लाइन करता है। और इसे जब हम सेक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हमारा इस तरह होगा, cot थीटा बिलोंग्स टू -∞ to +∞। ओके, अगला पॉइंट हमारा होगा sec थीटा। ठीक है, तो sec थीटा के लिए खास बात याद रखिए, sec थीटा का कंट्रोल होता है 1/cos थीटा। ओके, तो cos का वैल्यू -1 से 1 के बीच में होता है। ओके, तो cos थीटा का जो sec थीटा का जो वैल्यू होगा बस ये लिमिट्स को छोड़ के बाकी टोटल नंबर हो सकते हैं। ओके, तो हमारा sec थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, sec थीटा का वैल्यू जो होगा वो या तो 1 से ग्रेटर होगा या 1 के बराबर होगा, या फिर sec थीटा का जो वैल्यू होगा -1 से छोटा होगा। ओके, इसे सिंपल सिंबल के फॉर्म सेक्स के फॉर्म में दिखाना तो क्या हो जाएगा, सेक्स बिलोंग टू -∞ to -1 क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to ∞। ओके, हम आप यहां देख सकते हैं कि हमने यहां क्या किया है, क्लोज इंटरवल यूज किया। ओके, क्योंकि सेक का वैल्यू 1 भी हो सकता है, मतलब cos 0 डिग्री हो, sec 0 डिग्री हो तो 1 होता है या फिर उससे ज्यादा होगा, परंतु sec का वैल्यू इससे कम नहीं होता। और लास्ट में हमारा है cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो भी से 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से कम होगा। इसे sec के फॉर्म में जब लिखना होगा तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ओके, तो इस प्रकार जो लिमिट्स है ये sin का, cos का, tan का, cot का, sec का, cos का, आपको ये याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में आपको 12th में भी पढ़ना होगा, इसीलिए आप अभी याद समझ लीजिए कि sin का जो
कॉट का माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी सेम है, सेक का सिर्फ होता है माइनस इंफिनिटी से -1 या फिर 1 से प्लस इंफिनिटी, ओके, और कॉसेक का जो वैल्यू होगा वो माइनस इंफिनिटी से -1 या फिर +1 से प्लस इंफिनिटी तक होगा, ओके। तो इसे प्लीज वीडियो को पॉज करें और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला पॉइंट है वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल, ओके। वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्टैंडर्ड ओके। तो अभी तक ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अगर सपोज थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90, ओके, और साइन थीटा, ठीक है, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा। साइन 30 का वैल्यू 1/2, 1/2, √3/2 और 1, ओके। तो याद रखिए यह जो साइन का जो वैल्यू है 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये हमारे साथ स्टैंडर्ड एंगल्स के हैं और इन्हीं पांचों का यूज करते हुए साइन किसी भी डिग्री का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ओके। इसी पांचों का यूज करते हुए हम लोग साइन के किसी वैल्यू का, किसी भी डिग्री के वैल्यू साइन का फाइंड कर सकते हैं, ओके। cos यह क्या हो जाता है हमारा 1 √3/2, 1/2, 1/2 और 0। इसे आप लोग कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, साइन का वैल्यू का जस्ट उल्टा ही होता है। मतलब जो साइन 90 का होगा वो cos 0 का होगा, ओके। तो साइन 90 1 था तो cos 0 1 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 था तो cos 60 का बदला हो जाएगा, cos 30 का बदला हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ओके। तो इसका जो वैल्यू होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होगा, ओके। इसके बाद आता है tan थीटा। tan थीटा के लिए क्या करते हैं हम लोग साइन को cos से डिवाइड कर देते हैं, ओके। तो 0 1 0 1 0 क्या मान हो जाएगा 1/√3, या मान हो जाएगा 1, या मान हो जाएगा √3 और ये मान हो जाएगा इंफिनिटी, एक नॉट डिफाइंड, ओके। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1/0 होता है नॉट डिफाइंड। cot थीटा का वैल्यू जस्ट tan का उल्टा हो जाता है, ये हमारा नॉट डिफाइंड
√3 1 1/√3 और यह 0। ओके, अगला पॉइंट हमारा sec थीटा। तो sec थीटा जो होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है। तो cos यहाँ 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा नॉट डिफरेंट। जैसे कि 0 का रेसिप्रोकल करेंगे, ओके, तो नॉट डिफरेंट हो जाएगा। मान लेते हैं 0 पर 1 है तो इसका रेसिप्रोकल 1/, क्या हो जाएगा हमारा 1/0, और 1/0 जो होता है वो नॉट डिफरेंट होता है। उसी तरह cosec है, cosec का वैल्यू हम लोग या तो sin को रेसिप्रोकल कर ले या फिर sec के जस्ट 90 वाले को करेंगे ना, कितने 2 2/3। ओके, तो इसे भी आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों को यह अच्छे से याद होगा। ओके, तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन जरूर किया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है which trigonometric ratio are negative for the given ओके, पहला इंगल का दिया हुआ है 3/5। ओके, दूसरा हमारा -5/। ओके, तो पहले वीडियो को पॉज करें और जितना हमने आपको बताया थ्योरी उसी को देखते हुए आपको इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जिसमें हमें दिया गया हुआ है कि कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 350 डिग्री के लिए और -5/6, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, -5/6 रेडियन के लिए नेगेटिव होगा। ओके, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। तो हमें दिया गया था 350 डिग्री, तो सबसे पहले देखें 350 डिग्री किस क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। तो यह 90 तक होता है, 180 270 मतलब 4 क्वाड्रेंट। तो क्लियर है 315 डिग्री जो होगा हमारा 4 क्वाड्रेंट में लाइन करेगा। ओके, अब 4 क्वाड्रेंट में से cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं। ओके, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होंगे, तो पहला का हमारा आंसर होगा को दिया गया है दिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आर नेगेटिव फॉर द गिवन एंगल। तो क्या हो जाएगा फॉर एंगल
15 डिग्री। कॉस से पॉजिटिव होगा तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा आर नेगेटिव, ओके। तो पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता है, उसके अलावा नेगेटिव हमारा ये हो जाएगा, ओके। ऐसा कुछ तो -5/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और चूंकि माइनस है तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा सेम इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारा -30 डिग्री। तो इस क्वाड्रेंट में जब आएगा -30 डिग्री तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम cos से पॉजिटिव होता है, इसके अलावा से नेगेटिव होता तो सेम हो जाएगा इसमें फॉर -π/6 रेडियन sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा एंड cos थीटा आर नेगेटिव, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने सब अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है कि sin थीटा इक्वल टू -3/5 and theta lies in third quadrant, then find the other trigonometric ratios. So find trigonometric ratio, ओके। तो हमें sin थीटा का वैल्यू दिया गया -3/5 और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें अदर 5 रेशियो मतलब cos, tan, cot, sec और cosec का वैल्यू फाइंड करना है। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं क्या कि sin थीटा इक्वल टू लेट गिवन sin थीटा इक्वल टू -3/5, ओके। और हमें मेंशन है कि sin थीटा से थर्ड क्वाड्रेंट में कर रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में कर रहा है, ओके। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है सिर्फ tan और cot पॉजिटिव होता है, ओके। इसके अलावा सारा रेशियो नेगेटिव होता है, ठीक है। और साइन का वैल्यू क्या होता है -3/5। तो हम एक फैमिली बनाते हैं, हमने इसका वैल्यू क्या नाम दिया थीटा दिया ABC, ये हमारा 3 है और ये हमारा 5, ओके। तो BC का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा √5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ओके। तो BC हमारा हो जाएगा 25 - 9 मतलब √16 मतलब
ओके, तो BC का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 4, ठीक है। तो हमारा cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5, और चूंकि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में इक्वल है इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव होता है। tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट लाई कर रहा है इसीलिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो ये हमारा हो जाएगा +3/4, ओके। cot थीटा हमारा क्या हो जाएगा सेम 4/3 V/P होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में रहने देते हैं। sec थीटा का वैल्यू होता है h/u, तो h का पता 5 है और ये 4 है, तो 5/4, पर थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। और cos थीटा हमारा क्या हो जाएगा सिमिलरली हम इसके पॉजिटिव लिख सकते हैं, तो -5/3 हो जाएगा, ओके। तो इस प्रकार से सारे प्रोबेबिलिटी रेशियो फाइंड कर लिए, ओके। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, फाइंड द अदर 5 trigonometric ratios, ठीक है। if cos x equal to -12 ओके, -12 क्या ओके। यहाँ क्वेश्चन दिया गया होगा, तो इसे प्लीज पहले वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा और इसके सॉल्यूशंस भी बना लिए होंगे। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दिया गया हुआ कि x जो है वो पाई से बड़ा और 3π/2 मतलब 270 से छोटा है, ओके। तो पाई से बड़ा मतलब इधर और 3π/2 मतलब 270 से छोटा, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में। x हमारा किस क्वाड्रेंट में दिया गया? थर्ड क्वाड्रेंट में, ओके। x यहाँ पे लिख लेते हैं given x lies in third quadrant, ओके। x हमारा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और cos x भी है, cos x की वैल्यू क्या होगा? -12/30, ओके। तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं, इसे x नाम देते हैं। cos x का वैल्यू होता है b/h 12/30, ओके।
तो हमें ABC नाम ने दिया, तो हमें अब AB फाइंड करना पड़ेगा। AB इक्वल टू हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 168 माइनस 144, सेकंड करेंगे तो हमारा जो 25 मतलब 5, तो AB का हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, तो अब हम sin x का वैल्यू फाइंड करना है, तो sin x का वैल्यू हो जाता है 5/30। ओके, p/h। अब थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव होता, इसमें से tan और cot पॉजिटिव होते हैं, याद रखिए इसमें से tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे रेशियो तो नेगेटिव होंगे। तो sin x का वैल्यू हो जाएगा -5/30। cos का तो हमें पता है, अब tan x का वैल्यू में क्या हो जाएगा 5/30। और ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है ही, तो ये पॉजिटिव भी होंगे, cot x भी पॉजिटिव होंगे, इसका वैल्यू में क्या हो जाएगा 12/5। ओके, sec x का वैल्यू क्या मिल जाएगा -13/12। इसे हम cos का वैल्यू पोजिट कर सकते हैं, या फिर h/v होता है, h/v 13/12। ओके, एक्चुअली थर्ड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होता है, इसीलिए मैंने इसका वैल्यू, और cos x का वैल्यू में क्या मिल जाएगा -13/5। ओके, जो कि sin का रेसिप्रोकल होगा। ओके, इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आई होप आप लोग इसे सॉल्व कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, जिस प्रकार है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा। ओके, और एंड such that sin derivative minus इसे 5/15 ना लिखें, हम लोग कोई और नंबर दे देते हैं। ओके, तो आपको 1 प्लस tan थीटा माइनस cot थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। और थीटा इस प्रकार है कि sin थीटा इक्वल टू -2/7 है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए।
आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए हम इसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो हमें दिया गया है sin थीटा इक्वल टू -2/7। तो हमें पहले बना देते हैं, सबसे पहले थीटा दे देते हैं, यहाँ में 2 दिया हुआ है और ये 7। तो ये हमारा a b c bc का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ में हमें मिलेगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 49 माइनस 4 √45। ओके, √45 को हम लिख सकते हैं 15 दिया 9 फैक्टर 3 ओके 3 तो हमें जो गिवन जिसका वैल्यू फाइंड करना है उसमें हमें tan थीटा cot थीटा sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू फाइंड होना चाहिए और थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट लाइन कर रहा है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमें tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। tan थीटा में हो जाएगा 2/3√5। ओके, यह पॉजिटिव होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। cot थीटा का वैल्यू में क्या हो जाएगा 3√5/2। ओके, sin थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा क्या 2/7 माइनस होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। सॉरी, ये तो क्या हुआ था cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा -3√5/7। ओके, तो चलिए अब हम गिवन इन वैल्यू को गिवन आइडेंटिटी में पुट करने पे हमें मिलेगा 1 + 2/3√5 ओके माइनस 3√5/2 होल ऑफ 1 + -2/7 माइनस 3√5/7। ओके, जब हम इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एलसीएम 6√5 मिलेगा। क्या मिलेगा 3 + 6√5। तो यहाँ तो हमारा आ जाएगा 6√5 प्लस यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 4 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा इसको 3√5 को यहाँ 2 है वैसे डिवाइड करें तो 3√5 बचेगा। 3√5 को जब 3√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45 अपॉन यहाँ हमारा एलसीएम 7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारा हो जाएगा 7 -2 -3/5। ओके, तो ये क्या कितना हो जाएगा 45 + 4 49 हो जाएगा। इसे कुछ यहाँ लिख देते हैं 49 + 6/5 अपॉन 6/5 into 7/7/5 -3/2। ओके, तो जब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा 343 + 42√5। यहाँ क्या हो जाएगा 630√5 -18। तो यह हमारा पार्टिकुलर आंसर हो गया। इसे हम रेशनलाइज करके और भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि हमें प्रूव करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा। हमें यह प्रूव करना है सो दैट sin स्क्वायर थीटा प्लस
cosec स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 या 2 से ग्रेटर होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे आप अलजेब्रिकली इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसका सॉल्यूशन हम फाइंड करते हैं। ओके, तो पहले आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, वी नो दैट sin थीटा का वैल्यू होता है 1/cos थीटा। ओके, जैसा कि हम लोग जानते हैं, लोगों ने क्लास 10 के आइडेंटिटीज में पढ़ा था कि sin थीटा का जो वैल्यू होता है वो 1/cos थीटा के बराबर होता है। ओके, तो और इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, cos थीटा का वैल्यू 1/sin थीटा। ठीक है, तो हम इस गिवन आइडेंटिटी, गिवन हमारा क्या है, जो आइडेंटिटी जो दिया हुआ है sin स्क्वायर थीटा, इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, यह है, देख सकते हैं। अब हम जब इस टर्म को कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2। ओके, ठीक है, इसे हमने कुछ इस प्रकार लिख दिया। तो इसे हम लोग सिर्फ एलएचएस होने के बारे में, हमने सिर्फ एलएचएस को लिख दिया। ओके, cos स्क्वायर थीटा का हमने sin स्क्वायर थीटा प्रूव कर दिया होगा। इसे -2 ऐड किया और प्लस 2 ऐड किया। अब इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, sin थीटा का होल स्क्वायर 1/sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 sin थीटा इनटू 1/sin थीटा। अब देखिए, a की जगह हमारा sin थीटा है और b की जगह 1/sin थीटा है। ये 2 sin थीटा से sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ -2 ही मिलेगा और -2 और +2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें सिर्फ यही टर्म मिलेगा। ओके, तो और ये टर्म कुछ इस टर्म के बराबर ही है, तो हम लोग सिंपली उसे अब इस वाले टर्म को सिंपली क्या लिख सकते हैं, sin थीटा माइनस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। जैसा कि हम लोग जानते हैं a प्लस b का होल a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो अब हम इस टर्म की जगह हमने क्या किया, sin थीटा माइनस 1/sin थीटा का होल स्क्वायर कर दिया और प्लस 2 एज इट इज लिख दिया। ओके, अब हम देखिए तो sin थीटा माइनस 1/sin थीटा का किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो क्या हो जाएगा, चूंकि sin थीटा माइनस 1/sin थीटा होल स्क्वायर, इसका वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, पर लेस देन 0 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर कभी नहीं, स्क्वायर करने पे कोई भी नंबर, रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो यह हो जाएगा देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा, इस केस में क्या हो जाएगा, 2 या 2 से बड़ा मिलेगा। देयरफॉर लिख सकते हैं देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ग्रेटर इक्वल टू, ठीक है। एक बार फिर से हम समझाते हैं, हमें दिया गया हुआ प्रूव करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा होगा। ठीक है, तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि sin थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है या फिर cos थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा होता है। तो जो गिवन आइडेंटिटी जो दिया हुआ उसके एलएचएस को लेके सीमा बढ़ते हैं, तो हमें क्या है, sin स्क्वायर थीटा cos की जगह हम लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। ओके, अब हम -2 और +2 को ऐड कर दिया, -2
पॉजिटिव वाले टर्म्स में हमने क्या किया, sin थीटा into 1 over sin थीटा से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, परंतु हमें यहाँ a की जगह sin थीटा दिया और b की जगह 1 over sin थीटा दिया, ये और तो इस टोटल टर्म की जगह हम लिख सकते हैं sin थीटा minus 1 over sin थीटा होल स्क्वायर प्लस अब थीटा के किसी वैल्यू के लिए जो sin थीटा minus 1 over sin थीटा का होल स्क्वायर का वैल्यू 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। ओके, तो मतलब ओवरऑल का जो वैल्यू होगा या तो 2 होगा या 2 से बड़ा होगा, तो जो कि इसी को लेकर के बड़ा तो एट लास्ट हमारा प्रूफ हो गया। ओके, तो इसे भी अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे अपने कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको इस प्रकार है, इफ x is real number then so that sin theta cannot be equal to x plus 1 upon ओके। मतलब हमें जो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें प्रूव करना है कि sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो कभी नहीं होगा x plus 1 upon x के बराबर। ओके, ओके, तो हमें यही प्रूव करना है कि sin थीटा का वैल्यू कभी भी x अपॉन x plus 1 upon x के बराबर कभी नहीं होगा। तो प्लीज वीडियो को पॉज करें और इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया हुआ था कुछ इस प्रकार है कि sin थीटा का जो वैल्यू होगा वो नहीं इक्वल x प्लस इतना के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए जस्ट हम क्या करते हैं, उल्टा ऑपरेशन करते हैं। ओके, तो लेट अस अज्यूम sin थीटा का वैल्यू क्या है 1/x, ठीक है, और x हमारा क्या है, रियल नंबर है। ओके, x हमारा रियल नंबर है, तो sin थीटा का जो वैल्यू है वो रियल नंबर ही होगा। ओके, तो क्या करते हैं अपन लोग, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा x² + 1/x। ओके, इसे सिंपलीफाई करने पे हमें मिलेगा x² + 1
इक्वल टू sin थीटा x। इसको हम लोग इधर दे सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस sin थीटा इनटू x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, अब हम देख सकते हैं ये जो गिवन है ये हमारा x के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ओके, तो अब हम x का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ हम देख सकते हैं a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस sin थीटा दिया गया और c का वैल्यू 1 दिया गया। ओके, तो x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस b माइनस sin थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर, b क्या हमारा माइनस sin थीटा, तो माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 into 1 into 1 अपन क्या हो जाएगा 2 into x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin थीटा, या हमारा क्या प्लस माइनस, या हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। ओके, अब चूंकि x एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए हमारा इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु जब ये रूट का रेट हमेशा क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए या फिर 0 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, फॉर गिवन x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 मस्ट बी होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर और इक्वल टू 0। ओके, दैट इज sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 ग्रेटर इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिल जाएगा, sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ओके, तो sin थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2। ओके, माइनस 2 होगा नहीं क्योंकि रूट बाकी है। ओके, तो sin थीटा का मतलब क्या मिल जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ओके, अब 2 या 2 से मिलेगा। अब sin थीटा का हम लोग रेंज में पढ़े थे हम लोगों ने कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है या फिर मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। ओके, तो चूंकि मैक्सिमम वैल्यू is 1, okay, therefore sin theta never equal to, चाहे इसको नेवर नहीं लिख देते, कैन नॉट बी इक्वल टू x अपॉन 1 plus x, दैट इज sin थीटा। इसे सिंबल में से पढ़ लीजिए, ओके, चलिए इसे पेपर फिर से समझते हैं। हमें जो गिवन क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें प्रूव करना है कि sin थीटा का वैल्यू कभी भी x प्लस 1 अपॉन x से इक्वल नहीं होगा। ओके, तो इसके लिए हम लोग करते हैं क्या कि उल्टा, मतलब मान लेते हैं कि sin थीटा इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन x है। ओके, और x एक रियल नंबर है गिवन, तो जब रियल नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करते हैं, x की तरह क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। ओके, तो x की तरह जब क्वाड्रेटिक बनाना तो हमें मिलता है x स्क्वायर माइनस sin थीटा x प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म में है तो यहाँ पे a का वैल्यू 1 है, b का वैल्यू माइनस sin थीटा और c का वैल्यू 1 है, तो हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो x का वैल्यू क्या मिला, sin थीटा प्लस माइनस रूट ओवर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन 2। ठीक है, ओके, अब चूंकि x एक रियल नंबर है, गिवन क्वेश्चन में x इज ए रियल नंबर, तो यह टर्म हमारा क्या होना चाहिए, रियल नंबर ही आना चाहिए। ओके, तो sin थीटा से तो प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रूट वाले जो टर्म्स है वो जो टर्म्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो गिवन x इज ए रियल नंबर, देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा माइनस 4 मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 से छोटा होना चाहिए। तो sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 4 है, ग्रेटर 4 है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, इसका वैल्यू कुछ इस प्रकार ऐसे ही हो जाता है, sin थीटा का वैल्यू लेस देन -2 और sin थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, परंतु यहाँ पे क्या मिला, इस इक्वेशन से क्या मिलता है कि sin थीटा का वैल्यू -2 से छोटा या फिर sin 2 से बड़ा, तो जो कि पॉसिबल है, इसका मतलब तो -1 से 1 के बीच में लाइन कर, तो sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, देयरफॉर sin थीटा कैन
therefore sin theta cannot be equal to x plus 1 upon x, that is okay. तो आई होप आप लोगों को यह पॉइंट समझ में आ गया होगा। ओके, तो इसे भी अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। तो पहले प्लीज वीडियो को पॉज करें और अपने कॉपी में राइट डाउन करें। आई होप आप लोगों ने सबसे कॉपी में राइट डाउन कर लिया होगा। ओके, तो आज का टॉपिक इतना ही था। कल हम ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे। ओके, जिसमें एंगल्स के बारे में और कुछ पार्टिकुलर आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।